ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज चर्चा का विषय है यज्ञ, तपस्या और दान। श्री भगवान ने 17वें अध्याय में इसके बारे में बताया है कि यज्ञ, तपस्या और दान प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संचालित होते हैं, जैसे कि सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सात्विक, दान, तपस्या और यज्ञ के ऊपर। तो सबसे पहला श्लोक है 11वां श्लोक। इसमें श्री भगवान ने बताया है यज्ञ कैसा, यज्ञ सात्विक यज्ञ कैसा होता है। तो श्लोक 11, अफलाकांक्षी भिर्यज्ञो विधिदिष्टो ययुज्यते यस्तव्यम एव इति मनस समाधाय सात्विकः। अर्थात यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तात्पर्य है कि सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, किसी न किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है। लेकिन इस श्लोक में बताया गया है कि यज्ञ जो है बिना किसी इच्छा से संपन्न किया जाना चाहिए, उसे कर्तव्य समझकर करना चाहिए। और कर्तव्य समझकर इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस शरीर जो है आत्मा का स्वरूप है और आत्मा जो है भगवान का नित्य दास है। नित्यरे जीवेरे स्वरूपो है नित्यरे कृष्ण दास। हमारा जो स्वरूप है नित्य कृष्ण का दास हैं। और इसीलिए यह कर्तव्य है कि भगवान की पूजा करें, मंदिर में जाए, अर्च विग्रह को नमस्कार करें, भगवान की पूजा करें, प्रसाद, फूल, जल इत्यादि अर्पण करें कर्तव्य समझकर, न कि कोई भौतिक लाभ की दृष्टि से। अगर कर्तव्य समझकर हम भगवान के अर्च विग्रह को नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे हम धीरे धीरे सतोगुण को प्राप्त होते हैं और हमें यज्ञ सतोगुणी का होना चाहिए हमारा। इस तरह से अब दूसरा देखते हैं शारीरिक तपस्या। अब तपस्या भी 3 तरह के होते हैं, शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। तो 14वां श्लोक 17वें अध्याय का, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शरीरं तप उच्यते। अर्थात परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। ये सभी शारीरिक तपस्या के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। तब सबसे पहले वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देव या योग्य ब्राह्मण, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने आंतरिक तथा बाहरी रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करें और आचरण में सरल बनना सीखें। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वह ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं कि वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त संबंध में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही संबंध की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है और ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। अब देखते हैं वाणी की तपस्या। तो 15वां श्लोक है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितैंच यत् स्वाध्यायाभ्यसनैंच चैव वांगमयम तप उच्यते। अर्थात सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए। निसंदेह जब कोई शिक्षक है और अपने क्लास में क्लास ले रहा है तो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, डांट भी सकता है। लेकिन वही शिक्षक अगर वो घर में आ जाए और समाज में रहे तो ऐसी वाणी उसे नहीं बोलना चाहिए जिसे जो उसके विद्यार्थी न हो।
ऐसे ऐसे वाक्य न बोलना चाहिए, सत्य न बोलना चाहिए जिससे दूसरों के मन क्षुब्ध करने वाला हो। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त भगवान कहते हैं वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, अर्थात हमें व्यर्थ के प्रलाप में नहीं चलना चाहिए। प्रजल्पा व्यर्थ की वार्ता में नहीं करनी चाहिए। जब भी बात करें तो भगवान श्री भगवान की बात करें, आध्यात्मिक क्षेत्रों के बारे में बात करें, और वह शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए। अगर कोई वाक्य बोलना है तो उसको अपने कथन की पुष्टि करना चाहिए, शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। तो इस तरह से ऐसे विवेचना करने से मनुष्य को लाभ मिलता है और मानव समाज का उत्थान होता है। तो यह है वाणी की तपस्या। अब तीसरा देखते हैं मन की तपस्या। तो 16वें श्लोक में कहते हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानस मुच्यते। अर्थात संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। अब मन, तात्पर्य यह है कि अब मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से अलग करना। जितना इंद्रिय तृप्ति करेंगे मन उतना ही अनकंट्रोल होगा, संयमित नहीं हो पाएगा। इसलिए इंद्रिय तृप्ति से अलग करना चाहिए। इसके लिए हमें धीरे धीरे सतत प्रयास करना चाहिए और मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत में रहे, उससे विचलित ना हो, और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के लिए कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। इंद्रिय भोग रख के और उसी से मन की तुष्टि प्राप्त किया जा सकता है। मन को तुष्ट करना चाहिए, न कि इंद्रिय विषय से, बल्कि भगवान की भक्ति से और कृष्ण भावना भावित से। तो ये है मन की तपस्या। अब देखते हैं दान। तो सात्विक दान कैसा होता है? उसके लिए भगवान ने 20वां श्लोक में कहते हैं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक दान माना जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि दान हम ऐसा करें जो कर्तव्य समझकर किया जाता हो। किसी फल की प्राप्ति के किसी दान देने के टाइम में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इससे कुछ क्या लाभ मिलेगा आगे चल के। इस तरह का विचार नहीं होना चाहिए। जैसे कि तीर्थ स्थान में दान देना, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय हम लोग दान देते हैं योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव को, या मंदिर में दान देते हैं, ये सब बताया गया है शास्त्रों में। बदले में किसी प्रकार की अभिलाषा न रखते हुए दान किए जाना चाहिए। और कभी कभी हम निर्धन को दान देते हैं करुणावश, लेकिन यदि वह निर्धन दान देने योग्य नहीं है तो उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति न हो। इस तरह से आज हमने चर्चा किया सात्विक यज्ञ, तपस्या और दान के ऊपर। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे राजसिक और तामसिक। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।